आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ टेंसेस की एक प्रैक्टिस शीट लेके। प्रैक्टिस सेट 3 है ये। कई सारे प्रैक्टिस शीट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस सेट में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है fill in the blanks with the simple or the continuous form of the past tense of the verb given in options। आप देखेंगे कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, उनके कुछ ऑप्शंस मैंने दिए हैं और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ब्स जो है दी हुई हैं। कौन सी वर्ब किस फॉर्म में, टेंस के किस फॉर्म में कहाँ सुटेबल होगी, यही हमें इन क्वेश्चंस में करना है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इट डैश व्हेन वी डैश द स्टेशन। देखिए ठीक है, यहाँ पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पास्ट टेंस कह रहा है। पास्ट टेंस की इसने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या कहा इसने? कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म आपको फिल करनी है। फॉर्म मीन्स टेंस फिल करना है, सॉरी नॉट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको फिल करना है। अब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म जो है क्या होगी? वॉज, वर जो हेल्पिंग वर्ब्स आती है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। दूसरा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए हमें ये समझ आ गया कि इन दोनों की फॉर्म क्या होती है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। इट डैश व्हेन वी डैश द स्टेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक काम ऑलरेडी चल रहा है, उस काम के दौरान एक और काम जो है वो शुरू हो गया। जो काम कंटिन्यूअस था उसी के दौरान पास्ट में एक और काम शुरू हो गया। जो काम पहले से चल रहा था वो जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में, और जो काम बाद में शुरू हुआ है वो जाएगा सिंपल पास्ट में। समझ आया कौन सा काम पहले से चल रहा था? इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग, राइट, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी पहले से। When we reached the station, दूसरा काम किस में जाएगा? सिंपल पास्ट में। It was raining and reached, right? It was raining when we reached the station। समझ आया? ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। My wife dash tea while I dash a book। वर्ब्स क्या है? प्रिपेयर एंड राइट। देखिए वाइल वर्ड यूज हुआ है। वाइल वर्ड जो है जब यूज होता है तो अक्सर ये होता है कि इसका मतलब ये है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। माई वाइफ डैश टी वाइल आई डैश अ बुक। यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं। वाइल नेसेसरीली ये मीनिंग नहीं होता है कि दो काम साथ ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ काम होने के दौरान दूसरा काम शुरू हो गया हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए माई वाइफ was preparing tea while I was writing a book। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। बी ऑप्शन है my wife was preparing tea while I was reading a book, राइट। तो दोनों ही काम क्या हो गए? दो काम। देखिए दो काम जब पास्ट में चल रहे हैं और एक साथ चल रहे हैं तो दोनों ही किस फॉर्म में आएंगे? कंटिन्यूअस की फॉर्म में आएंगे, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। जब आप टेंसेस कर रहे होते हैं ये अच्छे से आपको स्ट्रक्चर टेंसेस का पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। व्हेन वी डैश दे डैश डिनर। अराइव और हैव दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दो काम हो रहे हैं। एक काम क्या है? व्हेन वी, वही जो पहला वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई काम, जो काम पहले से चल रहा था
उस काम के दौरान दूसरा काम भी शुरू हुआ, उसके दरमियान दूसरा काम हुआ एक। जो पहला काम पहले से चल रहा था वो किस में जाएगा, वो कंटिन्यूस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी पास्ट, है ना, क्योंकि हम पास्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंटिन्यूस में जाएगा। जो दूसरा काम उस दरमियान शुरू हुआ, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड व्हेन द फर्स्ट वर्क वाज गोइंग ऑन, वो दूसरा काम किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। अब फाइंड आउट करते हैं, व्हेन वी डैश दे, ओके, वो पहले से क्या कर रहे थे, दे वर हैविंग डिनर, क्या आएगा, दे वर हैविंग, हैव है ना, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे वर्ब हैव है ना, दे वर हैविंग डिनर, पहले से वो डिनर कर रहे थे। व्हेन वी, जब हम वहां पहुंचे, अराइव्ड, क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट अराइव्ड, यही ऑप्शन होगा। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम ABC, अराइव्ड एंड वर हैविंग, so A is the correct answer, right? Question number 4 पे आइए, large crowds dash at the station when the railway minister, okay, again the same thing, कुछ काम पहले से यहाँ चल रहा था, कुछ काम पहले से यहाँ चल रहा था, जो काम पहले से चल रहा था वो कंटिन्यूस में जाएगा, जो काम इसकी दौरान हो गया वो सिंपल पास्ट में जाएगा। Large crowds dash at the station when the railway minister, देखिए arrived, right, and it will be large crowds were waiting at the station, ठीक है। So which is the correct option, C, were waiting and arrived. So the question will, this statement will become, large crowds were waiting at the station when the railway minister arrived, ठीक है। Let's come to question number 5, I dash letter a week ago, देखिए ago जो होता है ना, ये सिंपल पास्ट शो करता है आपको, जो काम हो चुका पास्ट में, ये काम पास्ट में हो चुका, एक वीक एगो ये काम हो चुका है, सिंपल पास्ट में जाएगा। रिसीव क्या हो जाएगा, रिसीव का V2 क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ रिसीव क्या होगी, रिसीव्ड होगी, है ना, क्या होगा, रिसीव्ड होगा। क्या ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस होगा, आई रिसीव्ड लेटर अ वीक अगो। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अब देखिए सिंपल पास्ट का ये है, ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर दिया हुआ है, लास्ट ईयर, ये भी क्या होता है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है सिंपल पास्ट का, ठीक है। क्लू वर्ड्स की तरह काम करते हैं ये सारे जब आप टेंसेस कर रहे होते हैं। लीव का V2 यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, क्या होगा, पास्ट फॉर्म, लीव का लेफ्ट होगा, ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ही डैश इंग्लिश इन पटना, राइट। देखिए यहाँ पे कुछ भी जो है सच कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है कि ये काम चल रहा है अभी। इन जनरल तो हम क्या कहते हैं कि बोल देते हैं, अगर कोई काम चल रहा है तो हम कंटिन्यूस में भी बोलते हैं उस सेंटेंस को, लेकिन यहाँ ऐसा कोई क्लू नहीं है कि हम कहते हैं कि कंटिन्यूस एक्शन है अभी, है ना। तो यहाँ पे आप V2 यूज कर सकते हैं। V2 क्या होगा, लर्न का लर्नड, ही लर्नड इंग्लिश इन पटना, राइट, he learned English in Patna, right? Question number 8 पे आइए, we dash to the radio all evening, देखिए all evening means सारी शाम को, all evening पूरी शाम जो थी, उस टाइम कोई एक्शन जो था वो कंटिन्यू था, है ना, ये शो करता है ना। वर्ब क्या है, लिसन है, क्या आ जाएगा, वी है, इसके साथ आएगा वी वर लिसनिंग, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म आएगी, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, बी इसका करेक्ट आंसर है, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, द लाइट डैश आउट वाइल आई डैश, ओके, अगेन दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, एक काम पहले से चल रहा था जो काम पहले से चल रहा था वो किस में जाएगा, वो कंटिन्यूस में जाएगा, राइट।
जो काम उसी के दौरान हुआ, उसी के ड्यूरेशन, उसी ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ, वो किस में जाएगा? सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है। वाइल, और देखिए आप एक चीजें ऑब्जर्व करिएगा, वाइल के बाद जो भी क्लॉज आता है उसमें क्या होता है? उसमें आपका कंटिन्यूस सेंटेंस आता है, कंटिन्यूस वाला टेंस आता है, राइट। सो क्या है? यहाँ पे गो है, यहाँ पे रीड है। वाइल आई वॉज रीडिंग, और द लाइट वेंट आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेंट, वॉज रीडिंग, ए है इसका आंसर। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। व्हेन आई डैश हर डैश कॉमा शी डैश हॉकी। ओके, जो क्वेश्चन है वो कहता है जब मैंने उसको देखा तो वो क्या कर रही थी? सेम कॉन्सेप्ट, दो एक्शंस हो रहे हैं, एक एक्शन कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड जो है पहले से वो कंटिन्यू में जाएगा, कंटिन्यूस टेंस लेगा, उसी के दौरान कुछ और भी हुआ वो सिंपल पास्ट में जाएगा। व्हेन आई सॉ आएगा, सी दिया है, सी का V2 क्या होता है? सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ होता है ना। और प्ले का क्या हो जाएगा? शी वॉज प्लेइंग। ये वॉज आ रहा है कि वर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके लिए आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस शीट देख सकते हैं जाके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए होगा। When I saw her, she was playing, right? क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। He was always, ब्रैकेट में है ग्रम्बल, ग्रम्बल मीन्स शिकायत करते रहना। देखिए ऑलवेज है, ऑलवेज जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड कंटिन्यू जो एक्शन है उसको शो करता है, कि जो कोई एक्शन है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी शो करता है कि फ्रीक्वेंटली ये काम होता रहता है, राइट। अब कंटिन्यू है तो क्या आएगा बताइए? ग्रम्बल है, ग्रम्बलिंग आएगा। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वॉज ऑलरेडी है यहाँ पे, ग्रम्बलिंग, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर डैश राणा सांगैट खानवा। देखिए डिफीट है, ये जो काम है ये तो पहले ही हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट का काम है। क्या आएगा? सिंपल पास्ट। क्या आएगा? सिंपल पास्ट। फिर सिंपल पास्ट का मतलब टेंस में क्या होता है? V2 होता है, सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। डिफीट की सेकंड फॉर्म क्या है? डिफीटेड। सो द सेंटेंस विल बी बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। व्हेन आई डैश आउट अर्ली दिस मॉर्निंग द सन डैश। देखिए द सेम थिंग, एक एक्शन जो है पहले से चल रहा था, उसी दौरान एक एक्शन जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, वो सिंपल पास्ट में जाएगा। द सन, व्हेन आई डैश आउट अर्ली दिस मॉर्निंग द सन, सन क्या है? शाइन है। द सन वॉज शाइनिंग, यही तो एक्शन है। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा, राइट। व्हेन आई, ब्रैकेट में क्या है? सेट, व्हेन आई सेट आउट अर्ली मॉर्निंग द सन वॉज शाइनिंग। क्लियर? ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? सेट एंड वॉज शाइनिंग, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। हिज वाइफ डैश हर फिंगर व्हाइल शी डैश द ब्रेड। देखिए वाइल के बाद वाला एक्शन जो है मोस्टली कंटिन्यू में जाएगा, है ना। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए वही कॉन्सेप्ट, कुछ काम पहले से कंटिन्यूस है वो कंटिन्यू में जाएगा, कुछ काम उसी दरमियान शुरू हुआ है वो सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है, वाइल के बाद बटर है, while she was buttering, right? His wife cut, V2। देखिए जो कट होता है ना, इसकी तीनों ही फॉर्म क्या होती है? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही क्या होती है? कट एंड कट, कट कट कट, राइट। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट आंसर, कट वॉज बटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डोंट टॉक while you dash your food। वही देखिए while के बाद क्या आ रहा है? कंटिन्यूस फॉर्म आ रहा है, राइट। क्या है? while you
वर ईटिंग योर फूड। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं क्या यूज हुआ है, डू नॉट टॉक while you were eating your food, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16। नरेश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डैश टू सी अस ओनली 10 मिनट्स अगो। देखिए पास्ट में कोई काम हुआ है 10 मिनट्स अगो, क्या है, सिंपल पास्ट आएगा, कम। कम का V2 क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, V2 का मतलब है सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम, केम। क्या हो जाता है, नरेश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन केम टू सी अस ओनली 10 मिनट्स अगो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, अलेक्जेंडर डैश इंडिया 2000 ईयर्स अगो। राइट, अगो यूज हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट ही होगा। इन्वेड क्या होगा, V2, इन्वेडेड, इन्वेडेड, सिंपल पास्ट। ए, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया 2000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, व्हेन आई डैश हिम ही डैश एंड डैश अ सिगरेट एट द सेम टाइम। देखिए ये दो एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, लिखा है ना उसमें, कौन से एक्शंस हैं, सिंगिंग एंड स्मोकिंग। ओके राइट, अब देखिए वही काम, वही वाला रूल, क्या करना है हमने, हमने ये करना है कि दो एक्शंस जो पहले से चल रहे थे they will come under continuous tense and the action that is started in the middle of it will go to simple past, right? क्या है simple past, when I see है क्या हो जाएगा, see saw, when I saw him he was, sing is there, singing and dance and smoking, sorry not dancing, smoking a cigarette at the same time। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉ यहाँ भी है, बी में भी है, was singing, so A is the correct option। when I saw him he was singing and smoking a cigarette at the same time। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, when she dash to the radio last night she dash a loud sound। okay right, लास्ट नाइट क्या आएगा, लास्ट नाइट है तो बताइए क्या आएगा, लास्ट नाइट कुछ कुछ जो एक्शन थे पास्ट में, जो कोई एक्शन है वो लास्ट नाइट चल रहा था, उसके दरमियान कुछ और हुआ, जो चल रहा था पहले से इट विल गो अंडर कंटिन्यूअस, और उसी के दरमियान जो दूसरा एक्शन हुआ वो सिंपल पास्ट में जाएगा, उसके दरमियान दूसरा एक्शन क्या हुआ, उसने एक तेज आवाज सुनी, हियर क्या होगा, हर्ड, V2 क्या हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा, she heard a loud sound and when she was listening to the radio, B will be the right option, when she was listening to the radio last night she heard a loud sound। next question पे आइए, a young beautiful girl jumped, jump is given, okay, of the train dash of the train while it, while आया है, while के बाद वाला जो एक्शन है वो कंटिन्यू में जाएगा, ठीक है, while it was running and what happened at the same time, somewhere in the middle of this action जो कि कंटिन्यू था उसके दरमियान क्या हुआ, दूसरा एक्शन हुआ, क्या था वो, जंप, सो द V2 क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, V2 मीन्स जंप्ड हो जाएगा ना। क्या ऑप्शन है हमारा, फाइंड आउट करते हैं, ए करेक्ट आंसर है, अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल jumped off the train while it was running। Let's come to question number 21। Whenever she dash Mumbai, she dash to see the gateway of India। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, दो एक्शंस अगर हो रहे हैं तो दोनों एक्शन जो है किस में आएंगे, पास्ट में ही आएंगे, दोनों एक्शन जो है वो पास्ट में, सिंपल पास्ट में आएंगे। Whenever she, ऑप्शंस देखना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं है whenever she was visiting Mumbai, तो क्या होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, दोनों एक्शन किस में आएंगे, सिंपल पास्ट में ही आएंगे।
whenever she visit है, whenever she visited मुंबई, she क्या हो जाएगा, रन, रन नहीं होगा, देखिए वेंट दिया है, हम गो होना चाहिए, है ना, करेक्ट कर लीजिए, विजिट की जगह यहाँ गो होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या होगा, V2 क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, क्या आएगा, वेंट, वेंट आएगा। विजिटेड एंड वेंट क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर है। Whenever she visited Mumbai, she went to see the gateway of India. Right? Question number 22 पे आइए। It dash half an hour ago. आधे घंटे पहले हुआ है वो काम, क्या हुआ, सिंपल पास्ट, क्लू वर्ड है अगो, सिंपल पास्ट। रेन का क्या हो गया, V2, रेन हो गया, है ना। इट रेन हाफ एन आवर अगो, सी इसका करेक्ट आंसर है। 23 पे आइए। माई सन डैश हिज होमवर्क while his mother dash the lunch. ओके, सेम रूल यूज होगा, कुछ एक्शन पहले से चल रहा है, राइट, जो पहले से चल रहा है काम वो कंटिन्यू में जाएगा, और उसके दरमियान कोई और काम शुरू हुआ वो सिंपल पास्ट में जाएगा। वाइल के बाद वाला मोस्टली मैंने आपको बताया किस में जाता है, कंटिन्यू में। वर्ड क्या है, वर्ब क्या है, कुक है, क्या हो जाएगा, while his mother was cooking the lunch. My son finish है, क्या हो जाएगा, V2, finished, क्या हो जाएगा, finished, right? फाइंड आउट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। My son finished his homework while his mother was cooking the lunch. Okay, let's go to next question. Question number 24. From morning till late at night yesterday, he dashed the Mahabharata. Okay, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई काम जो है सुबह से लेके रात तक कल चला है, कंटिन्यू, कंटिन्यू है, बता रहा है आपका क्वेश्चन, किस में जाएगा, कंटिन्यू टेंस में जाएगा, कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रीड है, क्या आएगा, ही वॉज रीडिंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, वॉज रीडिंग। सेंटेंस हो जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट यस्टरडे ही वॉज रीडिंग द महाभारत। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। शी डैश हर फीस यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे का मतलब हो गया, क्या होता है, क्लू वर्ड है। यस्टरडे जो वर्ड है वो सिंपल पास्ट में यूज होता है, ठीक है। पे है, पे का सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2 होता है, V2 क्या होता है, पेड, राइट, क्या हो जाएगा, शी पेड हर फीस यस्टरडे, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए मेरे चैनल पे अगर आपको ये वर्कशीट यूजफुल है। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, उनको भी बेनिफिट हो इससे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।